वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने जिसने जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म भरा यूपीपी से 2025 में, जो कि सितंबर में इसके फॉर्म भरे गए थे, अभी तक इसकी एग्जाम डेट आई नहीं है। कैलेंडर में आपको इसकी एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। उसके लेटेस्ट एंड पैटर्न के हम लोग टेस्ट सीरीज जीएस के देखेंगे। 100 क्वेश्चन का बहुत ही शानदार टेस्ट है ये टेस्ट सीरीज। पूरा स्टडी मटेरियल लेके आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पर या इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज सब कुछ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का आपके सामने कि इसमें से आपको गलत चुनना है। कह रहे सीएनजी यानी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये बायोगैस का सबसे शुद्ध रूप है जिसमें सभी अशुद्धियों को हटाने के बाद 73% मेथेन गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये समताप मंडलीय ओजोन की मात्रा को कम करता है, यानी डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। पारे की विषाक्तता से मिनीमाता रोग होता है जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता या मृत्यु हो जाती है। भारत का पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र जो है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि सीएनजी में लगभग 93% मेथेन होती है, 73 नहीं 93%। इसमें अब आपको इनकरेक्ट बताना है आर्टिकल 42, 43, 43A और 44 के संबंध में। 42 कह रहा प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, यानी न्याय संगत एवं मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व सहायता का प्रावधान। लिविंग वेज यानी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। सहकारी समितियों को बढ़ावा। कौन सा यहाँ गलत है? तो आपको ये आर्टिकल तो मुझे लगता है सभी को याद होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। वहीं प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करें हम लोग तो ये 43B में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहे हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1989, इसने वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया है। और 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 ये कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST इन द प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST। और 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 इसने ओडिया शब्द को ओरिया से रिप्लेस करा है, जो कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हैं उसमें। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर गलत कोई नहीं है, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब ये राज्य और राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, इसमें से कह रहा है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं, बिहार में कह रहा है 15 सीटें हैं, MP में कह रहा है 11 है, महाराष्ट्र में 19 है। तो बिहार में देखो चुनाव भी रिसेंट में हुआ, याद रखना ये गलत है। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अच्छा, लोकसभा की बिहार में कितनी सीटें हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एक बार, और विधानसभा की, क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुआ, नई सरकार बनी है तो इससे सवाल पूछा जा सकता है। चलो अभी इसको मिलान करना होगा आपको। ये कमेटियाँ हैं, LM सिंघवी कमेटी, सरकारिया आयोग या थंगन कमेटी, GVK राव कमेटी। कौन सी कमेटी कब बनी है? तो LM सिंघवी कमेटी की बात करें अगर तो ये 1986 में बनी है LM सिंघवी कमेटी। सरकारिया कमीशन की बात करें तो ये 1988 में बनी है, सरकारी आयोग 1988। थंगन कमेटी 1989 में बनी है, और GVK राव कमेटी जो है ये आपकी बनी है 1985 में। GVK राव 1985 मिला लोगे ना, GVK राव 1985, थंगन कमेटी 1989, LM सिंघवी कमेटी 1986 और सरकारिया कमीशन 1988, यानी ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब ये यूनियन बजट पे बेस सवाल है, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत होगा। द बजट विथ द थीम सबका विकास एम्स टू स्टिमुलेट बैलेंस ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन, यानी सबका विकास थीम वाले इस बजट का जो उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। बजट थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव किया गया है। और यह बजट विकास के 3 इंजन कृषि, निवेश और निर्यात पर प्रकाश डालता है। आसान है, अगर आपने बजट पढ़ा होगा आप क्लियरली बता सकते हो। 3 नहीं, इसने 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ पे फोकस किया है। एक तो एग्रीकल्चर है, और इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, एक MSME है ना, MSME भी है इसके साथ, या लघु और मध्यम उद्योग कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में गलत की पहचान करनी है। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कह रहा है AM खुसरो है। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV चौहान है।
9वें के NKP मरहम है और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष KC पंत है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे जो 7वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष जो है AM खुसरो नहीं है। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं JM शेलत, 7 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, JM शेलत। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें भी गलत बताना है। मुद्रा योजना जो है इसको आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना जाता है। यह गैर कॉरपोरेट जो है सेक्टर या गैर कृषि सूक्ष्म लघु उद्यमों को 5 लाख तक का जमानत मुक्त ऋण देने या प्रदान करने की एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य बैंकों और NBFC जैसे सदस्य ऋण संस्थानों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। ऋण राशि के आधार पर ऋण को शिशु, किशोर और तरुण में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 5 लाख रुपए तक नहीं, जो है इसमें 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड करा जा रहा है, 20 लाख तक का। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार जो है मूल्य वितरण प्रणाली के माध्यम से जनहित में कीमतों को नियंत्रित कर सकती है। भारत में कृषि उत्पादों का बाजार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित होता है और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है भारत में शेयर बाजार के संचालन में नियंत्रण करता है, यानी सेबी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो 10 में भी देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करी गई थी। जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये, आपको याद रखनी होगी। गलत कौन सी है? कोई नहीं है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये भी काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, लॉकडाउन के बाद ही आया था, समझ लो, है ना, जब कोरोना आ गया था 2020 में। प्रधानमंत्री या संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी 2014 में, ठीक है। 11 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। कौन सा गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में यह कागजी मुद्रा जारी करता है और इसके अंतर्गत 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में, या बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता है। यह अर्थव्यवस्था में ऋण को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? बहुत ही आसान, आप बता सकते हो। 1 रुपये का नोट तो फिनेंस जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत बनता है। 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकता है ये, ठीक है। 2 से 10,000, 1 रुपये नहीं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? कह रहे हैं द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट इज रिलीज बाय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ये निकालता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट ये निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अंडर UN। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल फूड पॉलिसी जो है इसको निकालता है कौन? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट निकालता है इसको, ठीक है। बाकी तीनों ठीक हो जाएंगे। 13 में आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा भाई? कह रहे हैं GST के संदर्भ में सवाल है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2016 में अनुच्छेद 279A के तहत हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बनाकर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से संबंधित निर्णय लेना है। GST परिषद का जो सचिवालय है नई दिल्ली में है और GST परिषद के जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के राजस्व सचिव होते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द GST काउंसिल इज रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आराम से बता सकते हो सर ये क्या कह रहे हो, ये तो गलत है ना। जो भाई सेक्रेटरी होगा, है ना, या एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ GST काउंसिल जो होता है वो कौन होता है? रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता है ये। कौन होता है भाई? एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी GST का होता है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। इल्तुतमिश की बेटी जो है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। गुरु गोविंद सिंह ने उनका नाम बदलकर गुरु बख्श सिंह रख दिया था। गुरु अर्जुन देव सिख के पहले राजनीतिक नेता बने थे
और गुरु गोविंद सिंह ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने सिखों पर अत्याचार करने वाले से बदला लेना शुरू किया था। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले राजनीतिक नेता जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी को ही माना जाता है, गुरु अर्जुन देव जी को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 15, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहा है शिवाजी की अष्टप्रधान में सैन्य मामलों के लिए सारी नौबात जिम्मेदार था। शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त और राजस्व का प्रभारी मुख्य अधिकारी जो था वो मजूमदार होता था, और शिवाजी के अष्टप्रधान में धार्मिक मामलों और दान कार्यों का प्रबंध पंडित राव करता था, और जैनुल आबदीन गुजरात का एक सहिष्णु और उदार शासक था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे जो जैनुल आबदीन था ये टॉलरेंट और लिबरल रूलर तो था, पर ये गुजरात का नहीं कश्मीर का था। कहाँ का था? कश्मीर का। ठीक है, मतलब इसने क्या करा था, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, साथ में जजिया कर और गौहत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था जैनुल आबदीन ने। इसका समय की बात करें तो लगभग 1420 से 1470 तक था। 16 पे आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। ब्रिटिश भारत के दौरान शुरू की गई जो रायतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता था। कुमाऊं के शासक जो है बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में उपस्थित थे। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे भी गलत बताना है। गुजरात के लोथल में हाथी दांत से बना एक रेखीय मापक तराजू खोजा गया था। गुजरात के राजकोट जिले में स्थित कुंतासी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। लुधियाना जिले में स्थित संघोल जो है इसकी खोज 1968 में एस तलवार और RS बिष्ट ने की है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अब इसमें भी आपको जो है गलत की पहचान करनी है। तो चोल शासक जो है राजेंद्र प्रथम, इसने अरब सागर दान में दी थी। चोल शासक राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का जो उल्लेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है, और पांड्य साम्राज्य की जो जीवन रेखा है वो वेंगी नदी थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे अरब सागर नहीं, जो बे ऑफ बंगाल था या बंगाल की खाड़ी कह सकते हो, उसको चोल शासक ने दान में दी थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है, अरब सागर की जगह बे ऑफ बंगाल होना चाहिए। बाकी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन 19 में भी गलत की पहचान करनी है। विलियम बेंटिक एक कट्टर उदारवादी थे और वे इंग्लैंड में सुधारों के युग की शुरुआत करने वाले आदर्शों से प्रेरित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने के लिए कई गीतों की रचना की थी, और जादोनांग महात्मा गांधी और उनके दर्शन से प्रेरित होने वाले पहले आदिवासी थे। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे गलत की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। टी माधव राव 1888 में मद्रास में आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर की जो आह्वान है वो श्री नारायण गुरु ने किया था, और अहल ए हदीस आंदोलन शाह वलीउल्लाह से जुड़ा है। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर थी, यानी सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई द्वितीय सेक्टर तब कहाँ है यार, सब तो प्राथमिक सेक्टर पे ही थे ना, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ही। 21, अब इसमें आपको मिनरल्स और ये माइनिंग एरियाज हैं इनका मिलान करना होगा। जैसे आयरन ओर ये कहाँ मिलती है, माइनिंग एरिया कहाँ है, मैंगनीज, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है ये। आयरन ओर आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के मिड कोस्ट रीजन में, मिड कोस्ट रीजन। मैंगनीज की बात करें ये आपको देखने को मिलेगी जो प्रेतो रीजन है, ब्राज़ील का ओरो प्रेतो रीजन। और कॉपर आपको देखने को मिलेगा आपके चिली में, चुकी कमाता, और कसाल या कसास द्वीप जो है गिनी में, ये एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा, यानी 21 का सी हो जाएगा आपके। क्वेश्चन 22 में स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात कर रहा है, कहाँ पे क्या बोला जाता है, जैसे रोका, कैंगिन, चीना, तामराई। तो रोका जो है स्थानांतरित कृषि ये ब्राज़ील में बोली जाती है, रोका कहाँ, ब्राज़ील में।
कैंगिन ये हम बोलते हैं कहाँ पे, फिलीपींस में कैंगिन बोलते हैं। चीना बोलते हैं श्रीलंका में, चीना कहाँ बोलते हैं, श्रीलंका में। और तामराई बोलते हैं थाईलैंड में, तामराई थाईलैंड। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये स्टेट और थर्मल पावर प्लांट है, इसमें आपको मैचिंग करनी होगी कौन सा सही है। तेलंगाना, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ आपका। जैसे आप देखेंगे तेलंगाना में ये सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट, सिंगरेनी तेलंगाना में है आपका। असम में बरौनी थर्मल पावर प्लांट पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, असम नहीं, असम में पड़ेगा आपका, एक सेकेंड, बोगईगांव। असम में कौन सा हो जाएगा आपका, बोगईगांव। बिहार में बात करें तो ये हो जाएगा आपके बरौनी हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में हो गया आपका कोरबा, छत्तीसगढ़ में कोरबा हो जाएगा, है ना। तो यानी ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा इसका। फिर से एक बार चाहे मिला लो, तेलंगाना सिंगरेनी हो जाएगा, असम बोगाईगांव हो जाएगा, बिहार बरौनी हो जाएगा और छत्तीसगढ़ कोरबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो यहां कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहां आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी। थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनिंदा वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य को दर्शाता है। भारत में मुद्रास्फीति दर की गणना जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर करी जाती है। और जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष है 2007-8 है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का आप देखेंगे जो बेस ईयर रखा है वो 2011-12 है। कितना है, 2011-12। 26 में गलत बताना है, अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कंटेक्स्ट में। इस प्रणाली में व्यक्तिगत मालिकों से लघु अवधि के पट्टे पर जमीन ली जाती है, यानी इन दिस सिस्टम लैंड इज टेकन ऑन अ शॉर्ट टर्म लीज बेसिस फ्रॉम इंडिविजुअल ओनर्स। जमीन व्यक्तिगत स्वामित्व में रहती है, लेकिन कृषि नीति में उनका कोई भूमिका नहीं होती है। उन्हें जमीन का किराया मूल्य दिया जाता है। विकसित देशों में जहां जमीन बड़ी होती है वहां एक अच्छी प्रणाली है, कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा, तो आप देखेंगे जो अनुबंध कृषि है इस प्रणाली में व्यक्तिगत जो मालिक है उनसे लंबी अवधि के लिए पट्टे पर जमीन ली जाती है, लघु अवधि के लिए नहीं, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। जैसे मान लो कोई चिप्स की कंपनी आई, है ना, उसने देखा भाई 100-200 बीघा ज़मीन है, ठीक है, इस क्षेत्र में, और यहाँ पे 10-12 किसान हैं, तो इन 10-12 किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपकी कृषि जो है लगभग आगे आने वाले 50 सालों में ज़मीन हमें लीज पे मिल गई। अब हम इसमें कृषि चाहे जैसे करें, आलू उगाएं या हमारा मन है पीनट्स उगाएंगे, मूंगफली बनाएंगे, तो वो अपना करो, है ना, एक पट्टा हो गया, उनको पैसा मिलता रहेगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इनमें से गलत बताना है आपको। एक ही भूमि पर एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलें उगाना अंतर फसल या इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्ष आर्द्रता 14% तक होती है। संतुलित उर्वरक जो होता है यानी बैलेंस फर्टिलाइजर, इसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने, खाद्य गुणवत्ता में सुधार लाने और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन डी गलत है, मतलब कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। 28 में आरबीआई ने हाल ही में जनवरी 2026 से अक्टूबर 2027 तक कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई हेल्प की शुरुआत की है, जो यूपीआई प्लेटफॉर्मों पर विफल लेन देन, जनादेश और शिकायत ट्रैकिंग पर वास्तविक समय समर्थन के लिए एक AI सहायक है। HDFC बैंक का माई बिजनेस QR हाल ही में जो है ये व्यापारीफाई के साथ GFF 2025 में लॉन्च किया गया है, जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल स्टोर फ्रंट और QR आधारित वाणिज्य पहचान देता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में
उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट का आकार जो है वो 7,08,736.06 करोड़ है। इस बजट में 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वो आप देख सकते हो इतनी है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है वो 1,30,425 करोड़ है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यूपी का बजट आपको पता होगा 8,08,736.7 करोड़ है। 7 लाख नहीं, 8 लाख का बजट है, 8 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर की भी ये तैयारी जो है ये आप हमारे ज्ञान से एजुकेशन ऐप में ये कोर्स उपलब्ध है, आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासेस बैच लेना चाहते हैं वो भी, पूरे पीपीटी नोट्स भी आपको उसमें वहीं मिल जाएंगे क्लासेस में, या आप इन नंबर पे भी हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में अब आपको बताना होगा यहाँ कौन सा सही होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, यानी गोट रिसर्च सेंटर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कौन सा मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे सर तीनों ही सही हो जाएगा। यहाँ 31 में भी सही बताना है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में लगभग, या उत्तर प्रदेश में लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये चारों ही सही हो जाएंगे। ठीक है 32 में भी सही की पहचान करनी है। ये फोक डांस है और रिलेटेड फील्ड्स हैं, लोक नृत्य और संबंधित क्षेत्र, जैसे चौलर नृत्य ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में होता है, बहरूपिया नृत्य ये अवध क्षेत्र में होता है, नटुआ या नकटौरा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, और मयूर नृत्य जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र का है। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है सही? तो आप देखेंगे पहला दूसरा यहाँ सही मैच कर रहा है, क्योंकि नटुआ या नकटौरा की बात करें तो ये जो है आपका, ये होता है आपका पूर्वांचल में, है ना। ये कहाँ होता है? पूर्वांचल में। मयूर नृत्य की बात करें अगर तो ये आपका ब्रज क्षेत्र में होता है ना, इंटरचेंज कर लो, ये पूर्वांचल ये ब्रज क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग संस्थान और उसके स्थान, जैसे भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, अफीम कारखाना गाजीपुर, इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड बाराबंकी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में भी गलत की पहचान करनी होगी आपको। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की जो स्थापना है 1967 में की गई थी। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था, और प्रथम पर्यटन नीति की जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला है ये सिर्फ गलत होगा, क्योंकि संस्कृति विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में जो है 1957 में हुई थी, 1967 में नहीं। फिर कह रहा भारत में किन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में आरंभ हुआ था भाई? ललितपुर में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर में ईंटों से निर्मित भीतरगांव का मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। गुप्त काल में कौन सा जो है वो बनना शुरू हुआ था? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये लगभग आप मानिए 1780 में बना था, ये ना गुप्त काल में नहीं है। तो 1780 महारानी अल्लाबाई होलकर के शासनकाल में बना था, जिसको भी भाजपा वाले आप देख रहे हो, महारानी अल्लाबाई की जो मूर्ति वही तोड़ ताड़ दी है सब, और बता रही है एआई जनरेटर है। सबसे ज़्यादा जो धर्म का शोषण किया है वो भाजपा ही वाले कर रहे हैं, और वही लोग चश्मा भी पहना रहे हैं लोगों को कि देखो देखो हम ही तो इसको बनवा रहे हैं। मतलब जितनी पुराने मंदिर थे सब तोड़ दिए हैं, क्या ही कर सकते हो। और देश का इतना लचर सिस्टम कर दिया, कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है। अब देखो नोएडा में एक बच्चा डूब के मर गया है ना, वहाँ की अथॉरिटीज़ कोई मतलब नहीं, इतनी बड़ी तालाब वहाँ कैसे बन गई, खनन हुआ। रोडों की हालत देख लो, इतनी बुरी है, घटिया है, इतना सिस्टम लचर है, नकारा सिस्टम, कोई काम नहीं करने वाला है ना, किसी चीज़ की किसी को जवाबदेही नहीं है। आज भी पुलिस देखो राजा बन के काम करती है, उनसे कोई कंप्लेन करो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, ऐसे बैठे रहते हैं जैसे क्या है, बल्कि तनख्वाह आप ही के पैसे की ले रहे हैं। नेताजी देखो आते हैं तो रोडें चमक रही हैं, रोड खाली कर दो, आना जाना बंद कर दो, और जब वोट आज लेना आना आता है तो आपके गेट में पैर छूने आते हैं। ये इतना लचर सिस्टम है, भारत का मन नहीं करता यहाँ रहने का कभी कभी। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो प्रयागराज है।
और उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। 37 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गोरखपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में बार बार बाढ़ लाती है? घाघरा नदी, राप्ती, गंडक या गोमती नदी? तो किसको गोरखपुर का शोक कहते हैं? तो ये जो राप्ती नदी है इसको गोरखपुर का शोक कहा जाता है, राप्ती नदी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। बेलन घाटी पुरास्थल की जो खोज है एवं उत्खनन कार्य का श्रेय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर GR शर्मा को जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाया और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के 9 पाषाणकालीन स्थलों में प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डी हवा, महगढ़ा एवं पंचों के अतिरिक्त संत कबीर नगर जनपद के लोहरा देव का नाम प्रमुख है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म चयन करना है, कौन सा ऑड है? रीजनिंग का सवाल है ये। ऑड वन कौन सा होगा? जैसे पानी, प्यास, हवा, घुटन, भोजन, भूख, प्रतिभा, शिक्षा। तो कौन सा यहाँ पे जो है वो विषम युग है? देखो, प्यास बुझाने के लिए पानी, ठीक, भूख मिटाने के लिए भोजन, घुटन के लिए आपको हवा चाहिए, जबकि शिक्षा के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है ना। शिक्षा के लिए प्रतिभा, प्रतिभा के लिए शिक्षा नहीं। क्या होना चाहिए था? शिक्षा के लिए प्रतिभा होनी चाहिए। तो ये जो है आपका ऑड हो जाएगा। चलो, इसमें विलुप्त संख्या अब आपको पहचाननी होगी कि यहाँ एक्स पे क्या आएगा भाई। तो देखो मिलाओ, 12 कैसे हुआ है, फिर 22 हुआ है, फिर 46, 90, 182, फिर ऐसे, यानी बढ़ ही रहा है। तो आप देखेंगे 5 दूनी 10 और 2 ज़्यादा 12 हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 12 दूनी 24 और 2 कम हो गया है। फिर ऐसे आप देखेंगे 22 दूनी 44, 2 बढ़ गया है। तो ऐसे 46 दूनी करेंगे आप तो क्या आएगा? 46 दूनी आपका हो गया 94 और माइनस नहीं, 46 दूनी 92, 2 माइनस, है ना, यानी 46 इंटू 2 माइनस 2। फिर 90 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 से, प्लस 2 करेंगे। फिर 182 का इंटू करेंगे 2 से, फिर माइनस 2 करेंगे। 362 का इंटू 2 से होगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, यानी 726। अब ये यूपी बजट के संदर्भ में गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे आपका गलत होगा। राजस्व अधिशेष यानी जो रेवेन्यू सरप्लस है वो 89,516.36 करोड़ अनुमानित है, जो GSDP का 3.58% है। राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट 91,399.80 करोड़ अनुमानित है, जो GSDP का 2.97% है। उत्तर प्रदेश का कुल ऋण अनुमान 9,03,924.54 करोड़ है, जो GSDP का 29.4% है। और रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट जो है या मूल्य वर्धित कर से राजस्व संग्रह लक्ष्य 1,30,425 करोड़ रुपए है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे राजस्व अधिशेष जो है 3.58% नहीं है, ये 2.58% है। कितना है? 2.58%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। ताजमहल के पीलेपन का जो कारण बनने वाली गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कारखानों की चिमनियों से निकलती है और पानी के साथ अपक्रिया करके अम्ल बनाती है। प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन और 15% एथेन, साथ ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और अन्य एल्केन शामिल है। गैसोहॉल गन्ने के रस से प्राप्त होता है। आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है वो भूजल के प्रमुख प्रदूषक है, आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन ठीक है, एथेन जो होती है वो 10% होती है ना, 10% एथेन, साथ ही प्रोपेन, ब्यूटेन बचे हुए हो गए, है ना। एथेन कितनी होती है? 10%। ठीक है, चलो 43, इसमें भी गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ पे कौन सा गलत है? कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक निकालता है, और विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, या विश्व आर्थिक मंच निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। 44 में भी गलत की पहचान करनी है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री रंगराजन और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी,
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय कलेकर, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो अब देखेंगे 15 फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है वो एनके सिंह है, एनके सिंह। ठीक है। क्वेश्चन 45 में गलत की पहचान करनी है। ट्राइसम का अर्थ स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण है। ट्राइसम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1976 को हुई थी। ट्राइसम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक सहायता योजना थी और ट्राइसम का जो उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे के परिवार ग्रामीण युवकों को तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना है ताकि वह स्वरोजगार अपना सके। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए, ट्राइसम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम तो है, इसकी शुरुआत जो है वो 1979 में हुई थी। ठीक है, 1979। 46 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ गलत होगा? 2 अक्टूबर 2008 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। कर संरचना में सुधार के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया। भारत में गरीबी के स्तर का आकलन देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर हुआ। और फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे जो 2 अक्टूबर 2008 नहीं 2009 हुआ, 2 अक्टूबर 2009, इसको नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा करा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई में है, सिडबी का मुख्यालय। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 1985 में हुई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महानलोबिस। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये मुंबई नहीं है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है। चलो 48 देखते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें गलत की बात कर रहा है, कौन सा गलत हो जाएगा? यदि भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है रेपो रेट को कम कर दे तो इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को सख्त कर रहा है। ठीक है। आरबीआई अगर भाई डिक्रीज कर दे रेपो रेट यानी टाइट पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। और आरबीआई ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत संपार्श्विक मुफ्त ऋण सीमा जो है 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व स्थापित हुआ। और भारतीय रिजर्व बैंक रुपए के मुकाबले विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में भी, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो कस्टोडियन है यही है आरबीआई। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है कि आरबीआई अगर डिक्रीज कर रही है रेपो रेट यानी टाइट पॉलिसी नहीं है, वो कैसी पॉलिसी हो जाएगी कि इसका अर्थ केंद्रीय बैंक जो है उसको क्या कर रहा है भाई, जो सख्त कर रहा है, वो गलत है। अगर रेपो रेट बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा रेपो रेट, इंक्रीज करेगा तो सख्त कर रहा है ना, जिससे फिर मार्केट में पैसे को चोक करेगा, खींचेगा, है ना। अगर मार्केट में पैसे को भेजना है तो रेपो रेट कम करा जाएगा। 49 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। यानी मौद्रिक नीति समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका नेतृत्व आरबीआई गवर्नर करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है मौद्रिक नीति समिति की बैठकों के दौरान मुद्रास्फीति लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है। तेंदुलकर समिति के जो दृष्टिकोण है इसकी व्यापक आलोचना के साथ साथ बदलते समय और भारत के लोगों की आकांक्षाओं के कारण 2012 में रंगराजन समिति की स्थापना की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में भी गलत की पहचान करनी है। भारत में जीएसटी का विचार सबसे पहले 2000 में केलकर टास्क फोर्स द्वारा जटिल कर प्रणाली को सरल, एकीकृत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी को लागू करने हेतु संविधान में संशोधन हेतु 123वां संशोधन विधेयक 2014 संसद में पेश किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक जो है मई 2015 में लोकसभा द्वारा पारित हुआ और कुछ संशोधनों के साथ अंततः 2016 में को राज्यसभा और 2016 को लोकसभा द्वारा भी पारित हो गया। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो अब देखेंगे जीएसटी के लिए 123वां नहीं 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था। 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले ही आपको एक चीज़ बताई थी जीएसटी के लिए। जीएसटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 279A के थ्रू ऐड करा गया, ये अब आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए 51, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पार्ट 1 संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता 5 से 11 भाग 2, मौलिक कर्तव्य 12 से 35 भाग 3, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51। बहुत ही आसान है तो भाई। 12 से 35 में मौलिक कर्तव्य थोड़ी है, मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो तो आर्टिकल 51A में है, 41 वो पार्ट 4A में है भाई, है ना। 52 में आपको सही बताना है 17, 21 से 18 और 19 आर्टिकल के संदर्भ में कौन सा सही मैच कर रहा है भाई। जैसे 17 बोलने की स्वतंत्रता और आदि से संबंधित अधिकार, 21 है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आसान क्या है, मतलब कौन सा सही है, आसान कह रहा हूँ। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सही है। इसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड भी करा है हमने, ठीक है। और 17 में तो अनटचेबिलिटी दी है, 18 में उपाधियों का उन्मूलन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 में दी हुई, ठीक है। 53 में अब आपको गलत की पहचान करनी है भाई, यहाँ कौन सा गलत है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976, इससे हमने सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1981 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, ये पारित करा है। और 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा, तो अब देखेंगे 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 नहीं है, 1989 है, इससे 21 वर्ष से 18 वर्ष करी गई है, ठीक है। 54 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी होगी। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा सदस्य का चुनाव, लोकसभा के सदस्य का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव 30 वर्ष में होता है, गलत है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है 35 वर्ष में। उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्र चाहिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। 55 में गलत की पहचान करनी है। आदिम निर्वाह कृषि या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और खानाबदोश पशुपालन शामिल है। मिश्रित कृषि में भूमि का जो उपयोग है वो खाद्य और चारा फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि यूरोप, पूर्वी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 56 देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी। खेतों को कीटों और खरपतवारों से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ लगाई जाने वाली फसलों को ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपास के पौधों को कॉटन रेड बग नामक कीट से बचाने के लिए चारों ओर घास के मैदानों पर भिंडी के पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कीट भिंडी पर ही उलझे रहते हैं। ट्रैप क्रॉप जो है, इसका उपयोग कीटों और कीटों को खेत से दूर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। 57 में आपको बताना है कौन सा गलत है भाई। ये देश और प्रमुख लॉ अयस्क खनन केंद्र है ना, कंट्री मेजर आयरन और माइनिंग सेंटर, जैसे कनाडा ज्यूरिट, फ्रांस लॉरेन, जर्मनी रूर बेसिन, यूक्रेन क्रिवोइरोइक। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई, तो आप देखेंगे ज्यूरिट जो है ये मॉरिटानिया में है, मॉरिटानिया, ये कनाडा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, है ना, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। चलो अगला है, ये देश है, राजधानियाँ है, ये बताना है कौन सा इसमें मैच कर रहा है। सामोआ की राजधानी, फिलीपींस, ओमान और साइप्रस। तो सामोआ की कैपिटल क्या है भाई, सामोआ की कैपिटल है आपकी एपिया। क्या हो जाएगी सामोआ की कैपिटल, एपिया, एपिया, एपिया। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, ओमान की मस्कट, साइप्रस की निकोशिया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगले में ये लेक्स हैं, इसमें बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे सोंगमो लेक असम, वेमनन लेक कर्नाटक, कंवर लेक बिहार और जैसमंड लेक गुजरात। तो यहाँ पे कौन सा सही है, कंवर लेक आप देखेंगे बिहार, ठीक है। शैंगमो लेक नाम ही से पता चल, जहाँ ये इस टाइप की लेक होती है, टी साइलेंट होता है, ये मेनली सिक्किम में या लद्दाख में पाई जाती है ना, तो शैंगमो लेक तो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। वेमनन लेक की बात करें अगर, या वेमनन झील की बात करें, तो ये आपको केरल में देखने को मिल जाएगी, केरल में।
और कंवर झील ठीक ही है, और जशमंत झील ये राजस्थान में है, जशमंत झील राजस्थान। और दोस्तों हमारी जीएसआई लेक्चर की अगर और टेस्ट सीरीज, आप 25 टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज 100% रियल एग्जाम जैसी, लेटेस्ट एंड पैटर्न, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए टिल एग्जाम तक वैलिडिटी है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, फुल एक्सप्लेनेशन है, लाइव रैंकिंग के साथ है। तो जाइए मौज करिए, टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस बैच चाहते हैं वो भी वहीं पर मिल जाएगा इस ऐप में, ठीक है। अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, नैनीताल के निकट। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। घाघरा नदी तिब्बत में मापा जो चुनगो ग्लेशियर है वहाँ से। राप्ती नदी रुकमकोट नदी नेपाल से। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। अब कहेंगे सर गोमती नदी उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत जिला है, फुलार लेक, वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से, है ना। 61 में भी गलत की पहचान करनी है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक शिमुक ने की थी भाई। और कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे, वे ऋषि कर्ण के वंशज माने जाते हैं और पाटलिपुत्र से शासन करते थे। पुराणों में कर्ण वंशी शासकों को शुंगभृत्य कहा गया है और देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। तो यहाँ कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे सुशर्मा की जो हत्या है सातवाहन शासक शिमुक ने करी थी, ये सातवाहन वंश का नहीं था, कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुकर्म। कर्ण वंश जो था उसका अंतिम शासक था सुशर्मा। 62 में गलत की पहचान करनी है आपको। भागवत धर्म के पहले ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस थे। नवधा भक्ति की जो अवधारणा है वैष्णव परंपरा में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। वीर निर्वाण संवत एक कैलेंडर संवत है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण का स्मरण कराता है। और श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में। तो कौन सा यहाँ गलत है। तो आप सीधा से पहचान सकते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर, 23वें नहीं, ठीक है। 63 इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। 1216 ईस्वी में लिखी गई फारसी पुस्तक जो है चचनामा भी भारत पर अरब आक्रमणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। मिनाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबाकत नशीरी नशीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। चीनी यात्रियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा है। नेफ्ता और मैंगोनल का जो प्रयोग है वो भारत में पहली बार 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण के दौरान दर्ज किया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे मुल्तान को स्वर्ण नगरी चीनी यात्रियों ने नहीं, अरब यात्रियों ने कहा है। किसने कहा है, अरब यात्रियों ने, ठीक है। 64 इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहे गुजरी महल का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। गुजरी महल मुगल कालीन वास्तुकला विशेषकर अकबर कालीन वास्तुकला का प्रभाव दर्शाता है। विजयनगर साम्राज्यों में शासकों को पारंपरिक रूप से राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था। मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है वो गोल गुंबज नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई। तो आप देखेंगे जो गुजरी महल का निर्माण है ये 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने कराया था, 15वीं सेंचुरी में। 65 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। रॉल्फ फिच जो है फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। महामनगा के पुत्र अदम खान की जो हत्या है स्वयं अकबर ने 1562 में कर दी थी, क्योंकि अदम ने प्रधानमंत्री अतगा खान की हत्या कर दी थी। बाबर के शासनकाल में भू राजस्व की दहशाला प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और मरियम उस जमानी का मकबरा सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पास स्थित है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पे अकबर होना चाहिए था, क्योंकि अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व की दहशाला प्रणाली है उसको बंदोबस्त प्रणाली के नाम से जाना जाता था। 66 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड वेल्लेस्ली, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कौन सा गलत है यहाँ। तो आप देखेंगे बंगाल का जो पहला गवर्नर है, बंगाल का पहला गवर्नर वो लॉर्ड वेल्लेस्ली नहीं था, ये कौन था भाई, क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ठीक है,
अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। 67 में भी गलत की पहचान करनी है। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। 1923 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत में महिलाओं की शिक्षा की अनुमति जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास जो है आनंद मठ, इसको अक्सर बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे कलकत्ता में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में करी थी, 1921 में। ठीक है। 68 में आपको गलत की पहचान करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सोनाली सेन गुप्ता जो है इनको 9 अक्टूबर 2025 तक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और पेपल के सीईओ एलेक्स क्रिस ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेपल वर्ल्ड का पहला भुगतान प्रणाली भागीदार बन गया है। और श्री चंद्र मुर्मू को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है जो 9 अक्टूबर 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रभावी होगा। और वह राजेश्वर राव का स्थान लेंगे भाई, इससे पहले राजेश्वर राव थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है। फिर से केंद्रीय बजट पर बेस्ड सवाल है, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी आपको। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.9 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे जो 100 कम उत्पादन वाले जिलों को कवर करेगा। और वहीं अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। संशोधित ब्याज माफी योजना के अंतर्गत केसीसी के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 में इसे 4.4% रखने का लक्ष्य है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पहला देखेंगे आप गलत है। धन धान्य कृषि योजना जो है 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे इससे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में सही की पहचान करनी है आपको। कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जो संख्या है वो गोंड समूह की है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला सोनभद्र है। जौनसारी उत्तर भारत में मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक छोटा समुदाय है। कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों करेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है मेरठ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र बरेली में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। कौन सा सही है? तो देखो गन्ना अनुसंधान लखनऊ ठीक है और घास चारा अनुसंधान संस्थान झांसी ठीक है। चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये मेरठ नहीं है, बरेली में है। कहाँ पे है ये? बरेली में है। और आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये मेरठ में है, वो बरेली में। तो 2 और 4 सिर्फ सही होगा। 72 में भी सही की पहचान करनी है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य धीवर राग है। उत्तर प्रदेश के राहुला लोक नृत्य का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के चारकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रजमंडल से है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। 73 में भी सही की पहचान करनी है आपको। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग और उनके केंद्र का नाम, जैसे बेत की छड़ियाँ बरेली में बनती हैं, चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा गाजियाबाद, पीतल की मूर्ति सहारनपुर गाजियाबाद, मिट्टी के खिलौने मथुरा। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ 1 2 सही है, क्योंकि मिट्टी के खिलौने की अगर बात करें तो ये आपका गोरखपुर वगैरह में बनते हैं, मथुरा में नहीं। पीतल की मूर्तियाँ तो भाई मथुरा में बनती ही हैं, है ना। सिर्फ पहला दूसरा यहाँ सही हो जाएगा आपका। 74 में भी गलत की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश में कह रहा है सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया और शामली है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी दक्षिणी जिले सहारनपुर सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। 75 में अब आपको गलत की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कह रहा है 14 सितंबर 2005 को हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के 6 क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और बनारस है। और उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन जो पदाधिकरण है 2005 में स्थापित हुआ था, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है।
76 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कलाकार हैं और घराना है ना, जैसे बिरजू महाराज लखनऊ घराना, पंडित रविशंकर बनारस घराना, भीमसेन जोशी प्रयाग घराना, हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये किराना घराना। तो यहाँ कौन सा सही है? तो आप देखेंगे यहाँ बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है, पंडित रविशंकर बनारस घराने से संबंधित है, और प्रयाग घराने से संबंधित थे हरि प्रसाद चौरसिया। भीमसेन जोशी संबंधित है आपके एक किराना घराने से। यानी ऐसे में 1 और 2 सिर्फ सही है। 77 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? बोक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग बिजनौर में निवास करते हैं। होली पर 8 दिनों तक थारू स्त्री जो है पुरुषों द्वारा खिचड़ी नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 78 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। सराय नाहर राय, महादहा एवं दमदमा वर्तमान प्रतापगढ़ जनपद में है। सिकंदर लोदी जो है इसने 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी उपराजधानी बनाया था। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण पुरास्थल जो है मेरठ और सहारनपुर में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक है। 79 देख लेते हैं, इसमें कह रहा है विषम युग्म चुनना है, यानी ऑड पेयर कौन सा होगा। जैसे स्काई सरफेस यानी आकाश पताल पटल, लाइट हैवी हल्का भारी, अपराध आरोप, आज्ञा अवज्ञा। बहुत ही आसान है भाई। अपराध आरोप ये विपरीतार्थक जो है ना, ये शब्द जो है ये आपके अन्य सभी विकल्प एक दूसरे के विपरीतार्थक है, ये नहीं है ना। अपराध आरोप ये तो एक ही हो गया, बाकी सब विलोम है। अब इसमें भी आपको बताना है विलुप्त संख्या को, 4, 18, 16, 186, 564 ऐसे करके, है ना। आसान है। आप देखेंगे 4 3 12 और 6 18 है ना, 4 3 12 6 18, फिर 18 त्रिक 54 हो रहा है, प्लस 6 60 हो रहा है। ऐसे 60 × 3 + 6 हो रहा है 186, ऐसे ही कर दो। 5100 × 3 + 6 है ना, 5100 × 3 + 6 आ जाएगा 15306। आसान है, ठीक है। फिर ये केंद्रीय बजट के संदर्भ में सवाल है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा ये बताना है आपको। एमएसएमई कह रहा है इनको गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। संशोधित उड़ान योजना 100 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाएगी। और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यानी एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संशोधित उड़ान योजना जो है इसके तहत 100 नहीं 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय सीमा बढ़ाई जाएगी। 120, ठीक है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत 120 न्यू डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करा जाएगा। 82 में आपको सही की पहचान करनी है। महात्मा गांधी के निर्देशन में कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा का बहिष्कार किया था। 16 दिसंबर 1917 को स्वतंत्र पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय मोतीलाल नेहरू ने लिया और 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना जो स्वराजवादी थे उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई है। तो यहाँ सही कौन सा है? सही की बात करें तो सिर्फ सी यहाँ पे सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बना था केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा, उसका बहिष्कार किया था, है ना। 1919 होना चाहिए था यहाँ। और 1922 में बनी थी स्वतंत्र पार्टी की बात करें अगर 1922 में ये, तो इसलिए ये लोग गलत हैं। चलो 83 में भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में शाही स्वीकृति मिल गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में अपने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति थे और बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का पहला सुझाव जो है कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे गलत है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है
इसने 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। 1931 कराची अधिवेशन, ठीक है। 84 में गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है। स्वतंत्रता पत्रु, ये स्वतंत्रता से संबंधित गीतों का एक संग्रह है, सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित है। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1918 के चंपारण आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े थे और 22 अक्टूबर 1939 को भारत की सहमति के बिना ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। तो यहां कौन सा गलत होगा भाई? तो यहां ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां होना चाहिए था आपका समय जो है महादेव देसाई, ठीक है, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद 1918 नहीं, चंपारण 1917, है ना, सीधे तौर पर जुड़े थे। 85 में भी गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत होगा? तारीख उल हिंद नामक ग्रंथ के लेखक अल बरूनी, जो अरबी और फारसी भाषा का अच्छे ज्ञाता थे। ताजुल मासिर नामक कृति का लेखक हसन निजामी था, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। और तबाकत नसीरी नामक ग्रंथ का लेखक मिनहाजुस सिराज था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे गलत कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। 86 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। भारतीय शासक जो आनंद पाल है, उनको महमूद गजनी ने गंगा नदी के तट पर पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अल्पतगीन बुखारा के समानी शासक अब्दुल मालिक का एक तुर्क गुलाम था और महमूद गजनी को हराने के लिए जयपाल के नेतृत्व में राजपूत शासकों का एक संघ बनाया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे आनंद पाल जो है वो महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के तट पर पराजित किया था, है ना, यहाँ सिंधु होना चाहिए था, जो सिंधु नदी है उसके तट पर। 87 में गलत की पहचान करनी है। मत्स्य महाजनपद क्षेत्र जो है चंबल और सरस्वती से घिरा हुआ था। ऋग्वेद में धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि सिंध और गंगाधर क्षेत्र सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे और शूद्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे जो शूद्र शब्द है ये ऋग्वेद के हमें 10वें मंडल में मिलता है, 9वें, ठीक है। 88 में गलत की पहचान करनी है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति बुद्ध काल में हुई और यह ईरानी लिपि से विकसित हुई। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व पत्नी को तारा कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में आर्य जो है अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। और मिलिंदपना नामक ग्रंथ में कृषि गतिविधि के 10 विभिन्न चरणों का वर्णन है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। मिलिंदपना नामक ग्रंथ जो है इसमें कृषि गतिविधि के 10 नहीं 8 विभिन्न चरणों का वर्णन है ना, कितने? 8 चरणों का। 89 में गलत की पहचान करनी है। इलायची पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला केरल तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक में पाई जाएगी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी यहाँ। चलो, जीआईसी लेक्चरर की 200 टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को। यहाँ से आपको रिकॉर्डेड क्लासेज में मिल जाएगी और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। 90 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। ये बांध राज्य नदी, भवानी सागर बांध राजस्थान में है भवानी नदी पे, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी पे, और मैथुन बांध झारखंड में बराकर नदी पे, कोयना बांध महाराष्ट्र में है कोयना नदी पे। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे भवानी सागर बांध जो है ये राजस्थान में नहीं है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भवानी नदी पे, ठीक है। 91 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कौन सा सही होगा? स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र, खिल, बत्रा, बेगमा और पमालू। तो खिल जो स्थानांतरित कृषि है ये हिमालय क्षेत्र में होती है भाई। बत्रा की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बोगमा हो गया आपका मेघालय और पमालू हो गया आपका मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। 92 में सही की पहचान करनी है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और ये कोयला क्षेत्र है, ठीक है।
जैसे आंध्र प्रदेश का कोठागुडेम है, कोठागुडेम। सिक्किम का रंगित घाटी है, सिक्किम का रंगित घाटी। तमिलनाडु नवेली, और तेलंगाना जो है सिंगरौली। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 93 देख लेते हैं। 93 में भी सही की पहचान करनी होगी। स्नेक दर्रा, बेलन दर्रा, खैबर और वक्जीर दर्रा। स्नेक दर्रा जो है ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है। बेलन पास मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, बोलन पास अब पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में। और फिर आता है वक्जीर दर्रा, अफ़गानिस्तान, चीन में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 94 पे आ जाते हैं। ये फसलें हैं और उनकी किस्में। कौन सी फसल किसकी किस्म है भाई? जैसे चना, मटर, अरहर, सोयाबीन। तो जैसे पूसा 208 आप देखेंगे, ये चने की फसल है। पूसा 208 किसकी है? चने की फसल है। और मटर स्वर्ण रेखा, अरहर प्रभाव, और सोयाबीन अलंकार, अलंकार। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पे। 95 में उत्तर प्रदेश बजट के संबंध में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 250 करोड़। लखपति महिला योजना के लिए 31 लाख से अधिक दीदियों की पहचान की गई है और 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों के गठन हेतु महिला शक्ति योजना चलाई जा रही है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि कन्या सुमंगला के लिए 700 ठीक है, पर बाल सेवा योजना के लिए 250 नहीं 252 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अब चलो 96 देखते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। उच्च न्यायालय और उनका क्षेत्राधिकार के संबंधित कौन सा गलत है? जैसे गुवाहाटी न्यायालय की बात करें, गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम को देखता है। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। कलकत्ता वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, केरल, केरल और लक्षद्वीप। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब भाई भारत में देखेंगे 6 कॉमन हाई कोर्ट हैं, तो यहाँ आप देखेंगे चंडीगढ़ के लिए तो अलग ही है ना, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा वाला। बॉम्बे जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली को ही देखेगा। ठीक है, 97 में सही मिलान करना होगा। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बहुत ही आसान है, मुझे लगता है आप बता सकते हैं। यूपी में 80 हैं, बिहार में 40 हैं, एमपी में 29 हैं, महाराष्ट्र 48 है। 1 2 3 4 सही है। चलिए 98 में गलत की पहचान करनी है। पदाधिकारी और संबंधित अनुच्छेद कौन सा गलत मैच कर रहा है? जैसे लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुच्छेद 94, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य अनुच्छेद 103, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 124, किसी राज्य के राज्यपाल 156। तो यहाँ गलत की बात करें अगर, तो अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य के लिए अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 103 होना चाहिए। 100 नहीं, अनुच्छेद 101 होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 101, 103 नहीं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अनुच्छेद 101 के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही। बाकी सही मैच कर रहा है। 99 में गलत बताना है। पंचायत सदस्यों का चुनाव के लिए 21 वर्ष, नगर पालिकाओं 21 वर्ष, राज्य विधान परिषद 25 वर्ष, राज्य विधानसभा 25 वर्ष। बहुत आसान है भाई, राज्य के विधान परिषदों के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम, है ना। चलो अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। भारत सरकार द्वारा 1991 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई थी भाई। किसानों को कृषि ऋण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1988 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। गरीबी मापन की जो अवधारणा है, पहली बार दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन, यानी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत फेमस बुक है दादा भाई नौरोजी की। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया है कि हम SDG गोल जो हैं 2030 तक है ना, 17 SDG गोल, इनसे सवाल भी बहुत बनता है। तो यहाँ सिर्फ गलत है पहला, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी या राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में आई थी। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसका अंत। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। ऐसे ही टेस्टों को लगाना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लो, ज्ञान सर एजुकेशन।